तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं माय हीरो एकेडमिया के द फाइनल चैप्टर की ओर और इस चैप्टर में क्या हुआ आइए जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय हीरो एकेडमिया द फाइनल चैप्टर 423। वेल बेसिकली इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें ऑल फॉर वन दिखाई देता है एंड इजुकू दिखाई देता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं एंड इजुकू ऑल फॉर वन के ऊपर अपना फाइनल ब्लो दे रहा होता है एंड ऑल फॉर वन को ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी जो डेंजर सेंस क्वर्क है वो ओवरलोड के चक्कर में अब काम नहीं कर रही है और साथ ही साथ में उसका रीजनरेशन भी रुक गया है। तो यानी कि ऑल फॉर वन अब रीजनरेट नहीं हो सकता। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने माय हीरो एकेडमिया की स्टार्टिंग में देखा था कि डेकू कैसे ट्रेनिंग करता है ऑल माइट की क्वर्क को अपने अंदर समाने के लिए, लेकिन शिगराकी की बॉडी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि वो इन पूरे 9 वेस्टेजेस को होल्ड कर पाए और इसी के साथ वो धीरे धीरे करके वेनिस हो रहा था। लेकिन ऑल फॉर वन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लेता है एंड वो अपनी स्पाइक क्वर्क यूज करता है खुद को वेनिस होने से रोकने के लिए और साथ ही साथ में वो ये भी बोलता है कि मैं अपना ड्रीम किसी भी हालत में पूरा करके रहूंगा। तभी ऑल फॉर वन ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी ये सारी क्वर्क डेकू के अंदर वापस से ट्रांसफर कर दूं, फिर मैं उसको अपना होस्ट बना के उसके ऊपर कब्जा कर लूंगा। तभी ऑल फॉर वन बहुत तेजी से चिल्लाते हुए डेकू की तरफ आता है माय वेसल एंड उसके दूसरी तरफ ही डेकू बहुत जोर से एंड बहुत स्पीड से आ रहा होता है ऑल फॉर वन के सामने उस पे एक फाइनल ब्लो जड़ने। लेकिन अचानक से हमें सीन कट होते हुए दिखता है एंड हमें आइजावा दिखता है एंड करंट माइक दिखता है जो कि कुरोगिरी को देख रहे होते हैं और उसके चलते हुए कुरोगिरी का जो शैडो है वो धीमे धीमे फेड हो रहा था, लेकिन वो अचानक से जंप करता है डेकू एंड ऑल फॉर वन के बीच में एंड माइक एंड आइजावा पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं सोटा यामाडा, बट यामाडा बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे जाना ही होगा, मुझे किसी भी हालत में शिगराकी को बचाना है। तभी यामाडा ऑल फॉर वन से एक रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है प्लीज ऑल फॉर वन तोमरा शिगराकी को वापस कर दो, उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि डेकू का हाथ उस पोर्टल के अंदर फंसा होता है। तभी वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। देन अगेन हमें पीछे से आता हुआ दिखता है बाकुगो जो कि बहुत तेजी से आ रहा था एंड वो डेकू को सपोर्ट करने आता है एंड उसी के साथ वो उस पोर्टल से एस्केप कर लेता है एंड ऑल फॉर वन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बाकुगो बोलता है कि तुम्हें ये मैंने टोडोरोकी का जंप बोर्ड यूज किया है तो तुम प्लीज ध्यान रखना और आई विल सरपास यू इजुकू, जो कि बाकुगो अब इजीली कर भी लेगा क्योंकि अब डेकू के पास कोई भी क्वर्क नहीं बची है। अभी डेकू और तेजी से ऑल फॉर वन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा ऑल फॉर वन एंड आई डोंट थिंक कि तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि सभी लोगों के परे है और मैं ये भी नहीं सोचता कि तुम एक डीमन किंग हो। मैं ये सोचता हूँ कि यू आर जस्ट अ ट्रूली लोनली मैन, यानी कि डेकू के नजरियों में ऑल फॉर वन एक अकेला आदमी था जो कि पावर्स और उस दुनिया को सही करने के चक्कर में गलत रास्ते पे चला गया। जैसे ही डेकू का वो पंच कनेक्ट होता है ऑल फॉर वन के ऊपर तभी सीन कट हो जाता है एंड हमें ऑल फॉर वन एक खाली जगह पे खड़ा हुआ देखने को मिलता है और ये वही ऑल फॉर वन है जिसका चेहरा डिस्ट्रॉय है एंड वो सूट पहना खड़ा हुआ है। तभी हमें दिखाई देता है कि वो योइची को बुला रहा होता है, लेकिन वहाँ पे योइची खड़ा नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ एक फ्लेम का बबल रहता है जो कि योइची को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड वो ये बोलता है। तभी योइची ऑल फॉर वन को बोलता है कि जब वो मेरे को ट्रांसफर कर रहा था तुम्हारे अंदर तो उसने मेरे को थोड़ा सा छोड़ दिया था, बोले तो कि की पूरी पावर उसके अंदर ट्रांसफर नहीं करी थी। तभी ऑल फॉर वन गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि जो कुछ भी हो मुझे मंजूर है, एवरीथिंग इज फाइन, रियली प्लीज तुम बस एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दो। लेकिन योइची इसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये तो नामुमकिन है भाई। तभी ऑल फॉर वन चिल्लाते हुए उसको मना करता है, डिक्लाइन करता है, रजिस्ट करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। तभी योइची बोलता है कि बड़े भाई मैं तुम्हें सही जगह पे गाइड करने में नाकामयाब हुआ और इसी के चलते हुए मिडोरिया हमें एक फाइनल लेसन दे रहा है जो कि सही है। तभी हमें फाइनली ऑल फॉर वन की तरफ से प्यार देखने को मिलता है अपने भाई की तरफ। तभी योइची जाते जाते एक
आखिरी बात और ऑल फॉर वन को बोलता है कि अब समय आ गया है, तुम अपने गुनाहों का प्राइस पे करोगे क्योंकि तुमने इतने सारे लोगों की जाने ली है एंड खुद के लिए उन लोगों का यूज किया है। तभी हमें ऑल फॉर वन के डार्क साइड से जितने भी यूजर्स थे ऑल वन फॉर ऑल के, वो हमें आते हुए देखने को मिलते हैं एंड अपोजिट साइड से भी हमें डेगू देखने को मिलता है, लेकिन वो ब्राइटर साइड था। तभी डार्क साइड एंड ब्राइट साइड कंबाइन होती है। डेगू एंड शिगाराकी हमें फाइनल ब्लो देते हुए दिखाई देते हैं आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड एंड देन अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये होगा कि शिगाराकी तो मर चुका था, तो शिगाराकी यहाँ पे आया कैसे? तो वेल एक्चुअली में जो नाना शिमिरा थी उसने शिगाराकी को थोड़ा बचा के रखा हुआ था। बोले तो जैसे यूइची का फ्रैगमेंट बचा हुआ था अंदर, वैसे ही शिगाराकी का बचा हुआ था। तभी हमें फाइनल कॉन्वर्जेशन देखने को मिलती है इजुकू एंड शिगाराकी के बीच में। इनकी फाइनल कॉन्वर्जेशन में शिगाराकी कंप्लीटली एग्री कर जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मास्टर ने मेरे ऊपर कब्जा किया था तो मैं पूरा जा चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है जस्ट बिकॉज ऑफ नाना शिमरा, क्योंकि वो एकदम डीप चली गई थी। बोले तो उस वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा घुस गई थी ताकि से शिगाराकी को वो डिसअपेयर होने से रोक पाए। अभी हमें शिगाराकी की तरफ से कुरोगिरी कहते हुए दिखाई देता है। उसी के साथ कुरोगिरी का जो लास्ट बिट ऑफ शैडो था वो भी डिसअपेयर होने लगता है और इसी के साथ हमारा टेलीपोर्टेशन विलेन मर जाता है। बोले तो दिस इज द एंड ऑफ कुरोगिरी। तभी शिगाराकी फर्दर कंटिन्यू करता है, इजुकू को ये बोलता है कि तुम सही थे, डीप डाउन मेरे अंदर एक वही बच्चा था जो रो रहा था एंड वो हेल्प के लिए, मदद के लिए तरस रहा था। तभी इजुकू इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है, मैं तुमसे फाइट इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता था जो कि तुमने किया अभी तक, और वैसे भी मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि तुम रुकना चाहते थे। तुम्हारा जितना भी दर्द है वो अब आगे नहीं जाएगा, वो यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। तभी शिगाराकी हल्का सा हंसता है एंड वो पूछता है, क्या स्पिनर अभी भी जिंदा है? तो अगर हाँ तो उसको बोल देना कि टोमोरा शिगाराकी आखिरी सांस तक लड़ा ताकि से वो सब कुछ नष्ट कर पाए। तभी इजुकू मिडोरिया बोलता है, यस यू डिड इट। देन हमें इस चैप्टर का फाइनल पेज देखने को मिलता है जिसमें काले बादल छट चुके थे, बारिश रुक चुकी थी एंड इजुकू मिडोरिया एंड सभी के ऊपर एक चमचमाता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था एंड उनपे ब्राइट लाइट पड़ रही थी। तो इसका मतलब एक ही है, ऑल फॉर वन इज नाउ कम्प्लीटली गॉन। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इजुकू मिडोरिया एंड शिगाराकी एंड बाकी के अदर्स हीरोज ने मिलके ऑल फॉर वन को हरा दिया और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो अगर आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरे हिसाब से माय हीरो एकेडमी अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट स्टिल अभी अमेरिका ने अपनी हीरोज भेजे हैं तो हो सकता है कि हमें आगे फर्दर और भी कुछ देखने को मिले। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक। अंटिल सायोनारा।